जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की एईडीयू की एग्ज़ाम हो चुकी है, जिसमें कि 18 अप्रैल की जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जो रीजनिंग की जो 50 प्रश्न हैं, उसके 50 प्रश्नों का हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि इसका कौन सा उचित उत्तर होना चाहिए। तो अगर आप एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं तो आप ज़रूर एनालाइज़ कर पाएंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर मैंने सही बनाया है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 हैं जो कि रीजनिंग की है, और यहाँ प्रश्न संख्या 1 जो है वो मैथ की थी। तो मैथ की प्रश्नों को हम अभी स्किप कर रहे हैं और सिर्फ रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यहाँ ये वाली आकृति बोल रही है कि कौन सी आकृति में निहित है। तो आप देखेंगे कि बी नंबर आकृति में जो है ये वाली आकृति निहित है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे फिर प्रश्न संख्या 4 है जो कि रीजनिंग की दी हुई है, जिसमें कि प्रश्न है कि कुछ अध्यापक जो हैं वो छात्र हैं, उसके बाद से सभी छात्र जो हैं, जितने छात्र हैं वो लड़कियां हैं। तो इसमें से देखते हैं कि सभी अध्यापक लड़कियां हैं, जितने भी अध्यापक लड़कियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा इसका निष्कर्ष। कुछ लड़कियां जो हैं वो अध्यापक हैं, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और कुछ लड़कियां जो हैं गर्ल्स हैं जो कि छात्र हैं, कुछ लड़कियां जो हैं वो छात्र हैं, तो ये भी यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी अध्यापक है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो अध्यापक है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 नंबर जो प्रश्न का जो विकल्प है वो सही हो जाना चाहिए। तो 2 और 3 नंबर विकल्प यहाँ पे डी कर रहा है, तो डी नंबर अगर आपने ऑप्शन बनाया है तो बिल्कुल ये सही है। आगे देखिए एक प्रश्न 5 नंबर पूछी जा रही है कि लोयल को अगर JOWAL में कूट किया जाता है तो आप उस भाषा में प्रोन को कैसे कूट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं लोयल LOYAL, उसके बाद से इसका JOWAJ यानी LOYAL JOWAJ में कूट किया जाता है। JKL यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है, आप देखेंगे -2 का। उसके बाद से O जो है वो O के सामने WXY यहाँ पे एक छोड़ के 2 का अंतर चल रहा है। उसके बाद से पे JKL यहाँ पे 2 का अंतर चल रहा है, यानी यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का, तो 5 नंबर का उत्तर बी हो जाएगा, यानी NRMNC यहाँ उपयुक्त उत्तर होगा। तो आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि श्रेणी की प्रश्न है कि ये यहाँ पे कौन सा आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 3 के बाद से 2 अगर ऐड करेंगे 5 के पास अगर 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 के बाद से 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अनुसार से आप देखेंगे 2 + 3 + 4 का ऐड में अगर चल रहा है तो यहाँ पे एक तो उत्तर यहाँ पे 5 हो जाएगा, बीच में यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे NOP, उसके बाद से QR, उसके बाद ST, तो यहाँ पे एक R होना चाहिए। उसके बाद से हम ये देख लेते हैं CDEF 3 का -3 का उत्तर चल रहा है, CDEF, F के बाद GHI, उसके बाद I के बाद से JKL, तो -3 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर D हो जाएगा, I5R जो है वो सही उपयुक्त के तहत इसका उत्तर है। आगे फिर 12 नंबर की जो प्रश्न है उसमें रीजनिंग की प्रश्न दी गई है। 12 के प्रश्न में देखें, 12 में जो है ये स्क्वायर वाला है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे सभी को अगर जोड़ते हैं स्क्वायर करते हैं तो 16 और 9 25, और 25 और 5 30, और 6 और इसमें उपयुक्त हो जाएंगे। तो 12 का उत्तर जो हो जाएगा डी, यानी टोटल 44 जो है इसका यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। तो 44 आप एक बार इसे चेक कर लेंगे कि 44 इसका आंसर होगा। फिर आगे 15 नंबर जो प्रश्न है वो रीजनिंग से दिया गया है, हम हिंदी वाला देखते हैं। यदि जल को भोजन कहा जाता है, जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है, आसमान को लाल कहा जाता है, और लाल को कुआं कहा जाता है, तो तथा कुआं को तालाब कहा जाता है,
तो मानव के खून का रंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि मानव के खून का रंग लाल होता है, तो लाल को क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पे जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को लाल, लाल को कुआं कहा जाता है। तो 15 का ए जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि कुआं जो है इसका उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। आगे फिर रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो है वो रीजनिंग का है। ये भी देखिए कितनी आसान प्रश्न पूछी गई है। 17 में 5 को जोड़ा गया है तो 12 हो जाएगा। उसके बाद 7 में 5 को घटाया गया है तो 2 हो जाएगा। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाता है। उसी में 3 को 2 से जोड़ा जाता है तो 3 और 2 5 हो जाएगा। उसके में एक बार 3 में 2 घटाया जाता है तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 5 से तो 5 ही आएगा। वहीं यहाँ पे देखेंगे 9 में 4 एक बार जोड़ा जाता है तो 9 4 13 हो गया। उसके बाद 9 में 4 एक बार घटाया जाता है तो 5 हो जाता है। तो 13 5 65। तो यहाँ पे विकल्प में 65 उत्तर हो जाएगा। तो 65 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 23 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न है। तो उस विकल्प को चुनिए जिसमें दी गई आकृति अन्य से भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये 1 और 2 यहाँ पे एक तरह से 1 2 3 और 4 ट्रायंगल बना गया है आधा में। उसी प्रकार से 1 2 3 4 4 एंगल बनाया गया है ट्रायंगल। 1 2 3 4 4 ट्रायंगल बनाया गया है और ये 1 2 अलग हैं। और उसी प्रकार से इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जो सब सेम हो जाएगा। तो इसमें डी जो विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे फिर 32 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि जोड़ का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ जो है वो माइनस है और भागा का अर्थ है जो जोड़ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो 15 + 8 है। तो जोड़ को यहाँ पर हम लोग गुना कर रहे हैं, उसके बाद गुना को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। जोड़ को यहाँ पर हम लोग जोड़ को यहाँ पर यानी जोड़ का अर्थ गुना है, उसके बाद से माइनस का जो अर्थ है वो भागा हो जाएगा। माइनस का अर्थ भागा है और गुना का अर्थ माइनस है, यानी गुना का अर्थ जो है वो माइनस है। गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ जो है वो जोड़ है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम भागा वाला क्रिया देखते हैं कि 4 भागा 2 है। उसके बाद से भागा का अर्थ जोड़ है +10, उसके बाद से माइनस, उसके बाद से माइनस यहाँ पे 8, उसके बाद से जोड़ का अर्थ गुना, गुना 15। तो 15 × 20 से 120 तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद से ये कट जाएगा 2 से, 120 - 2 और +10 यही है यहाँ पे। तो 120 + 10 अगर जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और -2 करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उपयुक्त जो विकल्प में से बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही होना चाहिए, यानी बी नंबर 128 यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। फिर आगे 35 नंबर प्रश्न है कि लुप्त आकृति खोजना है। तो यहाँ पे जो लुप्त आकृति जो होना चाहिए, मेरे ख्याल से मैंने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन जो है 35 का सी जो है यहाँ पे अलग लग रही है। तो आप एक बार इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे अगर कोई गलत प्रकार की आकृति यहाँ पे देखी गई है तो। फिर आगे यहाँ पे जो है 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर में फिर आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न में आप देखें कितने कितने का अंतर है। 57 और 84 में कितने का अंतर है? तो 57 और 84 में 27 का अंतर हो जाता है। फिर 57 से 84 में 27 का अंतर हो जाता है। 84 से 148 में 64 का अंतर हो जाता है। 64 से 273 में 125 का अंतर हो जाता है, यानी यहाँ पे क्यूब चल रहा है। 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, उसके बाद से अब 6 का क्यूब होगा, यानी कि 216 जो है
वो इसमें जो है 273 में 216 जोड़ेंगे तो हम 489 यहाँ पे उत्तर हो रहा है। तो 489 अगर आपने उत्तर लगाया तो बिल्कुल सही है। आगे 38 नंबर प्रश्न पूछी गई है दर्पण प्रतिबिंब का। तो दर्पण प्रतिबिंब में जहाँ तक देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो ये साइड हो जाएगी अगर, तो ये तो सब में है ट्रायंगल, ये साइड तीनों ऑप्शन में है और ये चौथा ऑप्शन में यहाँ पे नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो 1 नंबर होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शंस में है एक तरह से वो उचित रूप से नहीं इसका दर्पण प्रतिबिंब है। आगे फिर 40 नंबर प्रश्न है। 40 का प्रश्न का जो उत्तर है वो ए हो जाएगा। जोर गुणा को दर्शाता है और लेस देन भाग को और घटाव को जोर और गुना से बड़ा दर्शाता है। तो इसका जो उत्तर है 40 का ए होना चाहिए। उसके बाद से 41 नंबर प्रश्न मैथ की है। तो मैथ की अभी हम स्किप कर रहे हैं, टोटल पहले रीजनिंग के प्रश्न को हम देख रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न है। तो 45 में से आयत देखनी थी कि आयत कितनी है। तो ये 1 और 2 हो गया, फिर 1 और 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 1 2 और ये 1 और 2 ये हो गया, फिर 1 और 2, यानी टोटल इसमें अगर आयत देखा जाए तो 9 आयत यहाँ पे हो रहे हैं, रेक्टेंगल 9 हो जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद से 7 8 9। हाँ, यहाँ पे 9 नंबर जो विकल्प है यानी ए नंबर विकल्प है वो उत्तर सही हो जाएगा। आगे 43 है। प्रश्न संख्या 43 है कि पूर्वानुमान दिया गया है। सबसे पहले कथन पढ़ते हैं कि सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति होती है और इसमें देश में आत्मविश्वास तथा धन की निरंतर हानि होती है। तो पूर्वानुमान दिया गया है कि आत्मविश्वास के विकास एवं आर्थिक विकास में गहरा संबंध है। आत्मविकास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अनुरूप योगदान होता है। तो यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी नंबर, कि ना तो 1 और ना ही 2 जो है इसमें निहित होगा। आगे 45 नंबर हमने डिस्कस कर लिया है। फिर 46 देखते हैं। 46 में भी जो है वो रीजनिंग की प्रश्न है कि दीपा जो है उत्तर की ओर 75 मीटर चली, फिर वह बाईं मुड़ी और लगभग 25 मीटर चली, पुनः वो बाईं और मुड़ी और 80 मीटर चली, यानी 75 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और 5 बढ़ गया यहाँ पे, 80 मीटर चली। अंततः वो अपनी दाईं ओर मुड़ी और अंत में वो किस दिशा में जा रही है, तो वो पश्चिम दिशा में जा रही है। तो 46 का उत्तर सी हो जाएगा। आगे ये जो है ये देखेंगे लुप्त संख्या, फाइंड मिसिंग नंबर है, इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। यानी 15 और अगर हम 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 22 हो जाता है और 12 और 10 भी अगर हम जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से 36 और 9 अगर हम जोड़ते हैं तो 45 हो जाता है और 20 और 25 अगर हम जोड़ते हैं तो 45 हो जाता है। उसी प्रकार से 28 और 11 जोड़ेंगे तो 39 हो जाता है। तो 39 में से अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो 5, 3 में से 2 तो 15, यहाँ पे उपयुक्त विकल्प 15 हो जाएगा। तो 48 का बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, 15 इसका उत्तर होगा। हो गया है और इसके बाद से हम आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। 50 को सीधा अपोजिट दिया हुआ है। बी का अपोजिट वाई है, एन का अपोजिट एम है, एल का अपोजिट ओ है और पी का अपोजिट के है। उसी प्रकार के से के का अपोजिट डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाता है। उसके बाद से यू का अपोजिट एफ हो जाता है। तो डब्ल्यू एफ तो ये दोनों में है। आगे देखते हैं जी टी, तो यहाँ टी होना चाहिए अपोजिट। उसके बाद के का अपोजिट
PTWF यानी PTWF ये अपोजिट हो जाएगा। PTWF बी नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक कूट भाषा में अगर 1 को x लिखा जाता है, 2 को z, 3 को m, 4 को p, p को l, 6 को s, 7 को g और 8 को 9 तथा 9 को h लिखा जाता है, उस सांकेतिक भाषा में 93,464 को कैसे लिखा जाएगा? तो 9 को क्या लिखा जा रहा है? 9 को h लिखा जा रहा है। 3 को क्या लिखा जा रहा है? m लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से 4 को क्या लिखा जा रहा है? p लिखा जा रहा है, तो HMP MP। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं HMP के बाद 6 को क्या लिखा जा रहा है? 6 को S लिखा जा रहा है और 4 को क्या लिखा जा रहा है? 4 को P लिखा जा रहा है, तो HMP SP यानी C नंबर जो विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर जो 55 नंबर प्रश्न है वो रीजनिंग का दिया हुआ है कि किरण का एक भाई जो है वो अनिल है। किरण का एक भाई जो है वो अनिल है। किरण पलक का पुत्र है। किरण किसका पुत्र है? पलक का पुत्र है। रमेश पलक के पिता हैं। रमेश पलक के पिता हैं। रिश्ते में अनिल जो है वो रमेश का क्या लगता है? अनिल रमेश का क्या लगेगा? पौत्र लगेगा। तो 55 का जो उत्तर सही होना चाहिए वो सी होना चाहिए। संतावन नंबर प्रश्न है कि नीचे एक कथन दिया गया है, उसके बाद 2 पूर्वानुमान दिया गया है। हमें बताना है कि मैं जब परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ। पूर्वानुमान है कि प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती है, तो प्रार्थना से समस्याएं का कोई हल नहीं होता है। मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना करना है, तो ये भी गलत है। तो इसमें से जो राइट उत्तर होगा कि ना तो विकल्प 1 और ना तो विकल्प 2 निहित है। इसके बाद से फिर से जो 62 का जो प्रश्न है हांगकांग वाले, तो उसमें कोडिंग से प्रश्न दी गई है। अगर हांगकांग को 4230, 9230 और दिल्ली को 85,641 लिखा जाता है तो लंदन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे जो उपयुक्त विकल्प है वो सी होना चाहिए। आगे जो 67 नंबर प्रश्न है वो वेन डायग्राम से है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ा, तोता और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति, तो घोड़ा तो अलग हो जाएगा, तोता और पक्षी, तो तोता जो है वो पक्षी की श्रेणी में आते हैं, तो इस प्रकार से जो बना हुआ है वो सही हो जाएगा। तो विकल्प सी यहाँ पे उचित उत्तर है। आगे 68 नंबर प्रश्न है कि खाता कैसे खुलता है? पासवर्ड को लिखने से। उसी प्रकार से ताला कैसा खुलता है? तो चाबी से खुलता है। तो 68 का उत्तर जो है वो ए होना चाहिए। आगे 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो सभी गुड़िया जो है हम वेन डायग्राम बनाते हैं। जितनी भी गुड़िया है वो कलम है, कुछ बत्तखें जो हैं वो गुड़िया है, कुछ बत्तख जो है वो गुड़िया है और कुछ कुत्ते जो हैं वो बत्तख हैं। कुछ कुत्ते जो हैं वो बत्तख है। तो कौन सा इसमें उपयुक्त सही हो जाएगा? यहाँ पे कुछ बत्तखें कलम है। कुछ बत्तखें कलम है, तो यहाँ पे तो अंश है बत्तख और कलम में, तो ये उत्तर सही हो जाएगा 1 नंबर विकल्प यहाँ। और उसके बाद कुछ कुत्ते गुड़िया हैं, कुछ कुत्ते गुड़िया से संबंध यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न में संबंध नहीं है। और 3 में कुछ कलम गुड़िया है, कुछ कलम जो है वो गुड़िया है, तो यहाँ पे 3 नंबर विकल्प सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वही सिर्फ अनुसरण करती है।
आगे 75 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ कथन और निष्कर्ष दी गई है कि कुछ पेस्ट्री जो हैं वो टॉफ़ी हैं। कुछ पेस्ट्री क्या है? कुछ पेस्ट्री टॉफ़ी हैं और सभी टॉफ़ी जो हैं, जितने भी टॉफ़ी हैं वो चॉकलेट हैं। तो यहाँ पे कुछ चॉकलेट टॉफ़ी हैं, कुछ चॉकलेट जो हैं वो टॉफ़ी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे उपयुक्त सही है। कुछ टॉफ़ी पेस्ट्री हैं, कुछ टॉफ़ी जो हैं वो पेस्ट्री, यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे जो उचित उत्तर होना चाहिए 75 का वो बी नंबर, कि केवल यहाँ पे निष्कर्ष जो है वो एक जो है वो अनुसरण करता है। आगे देखिए, ये नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन पूछी गई है। यहाँ पे 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 40 होगा, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 200 होगा, 200 को पुनः फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया 400, तो अब 500 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000 है, फिर 2000 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 4000 होगा, अब 5 से होगा तो 4 5 20,000 होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे 8000 लिखा गया है तो ये गलत है। तो विकल्प ए जो है 8000 ये गलत है, यहाँ पे विकल्प 20,000 जो है वो सही होना चाहिए। आगे 79 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न में दिए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक त्रिभुज ये हुआ, दो त्रिभुज हुआ, 1 2 और ये 3 हो जाता है, फिर 1 2 और ये 3 हो जाता है, फिर हम देखते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हुआ, फिर एक यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज जो हो जाएंगे 79 नंबर पे वो डी हो जाएंगे। टोटल 14 त्रिभुज इसमें है। फिर आगे देखते हैं हम रीजनिंग के प्रश्न और कहाँ पे है। हाँ, ये तो 81 नंबर प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं हम कि रेहन क्या होता है। रेहन का अपने घर से, मान लिया ये घर है, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो है वो दक्षिण चलता है। यानी रेहन अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर दक्षिण चलता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दक्षिण चलता है, फिर वह अपना बाएं मुड़ता है और फिर वह 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपना दाएं मुड़ता है और वह 3 किलोमीटर चलता है, अपना कार्यालय पहुंचता है। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? तो उसके घर से कार्यालय के बीच में न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है कि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा 81 नंबर का, तो ये जो 14 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। देखिए पहले 5 किलोमीटर ये दक्षिण जाता है, 5 किलोमीटर दक्षिण जाने के बाद से वह पुनः बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और अपना कार्यालय पहुंचता है। तो 5 और 6 11 और 11 3 14, यहाँ पे सही विकल्प बी होना चाहिए। आगे 93 नंबर प्रश्न दिया गया कि कोई गाय जो है वो कुर्सी नहीं है, कोई जो गाय है वो कुर्सी नहीं है और सभी कुर्सियाँ जो हैं वो मेज़ हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ मेज़ें कुर्सियाँ हैं, कुछ मेज़ें कुर्सियाँ हैं, तो विकल्प एक इसमें सही है। कुछ मेज़ें जो हैं वो गाय हैं, इसमें कोई भी संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ कुर्सियाँ गाय हैं, इसमें भी कोई संबंध नहीं है, यानी तो विकल्प एक जो है केवल एक जो है वो अनुसरण करता है, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाए। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 97 नंबर प्रश्न में है कि 25 को भागा दिया गया है 5 से, यानी कि माइनस यहाँ पे भागा की क्रिया है, तो 5 से भागा देंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 में प्लस को माइनस किया गया है, 7 - 3 = 4 हो जाएगा। वहीं 15 में प्लस किया गया है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, तो 15 में 5 जोड़ा गया तो 20 और 10 को 10 से गुना किया गया तो 100 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पुट किया गया है 10 100 को भागा का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 100 भागा 50 है, तो भागा का कौन सा क्रिया था, भागा का यहाँ पे देख लेते हैं 100 है, उसके बाद से भागा 50, तो भागा को इसमें क्या लगाया गया है, भागा को गुना लगाया गया, तो 50 से गुना हो जाएगा। उसके बाद से फिर माइनस को क्या लगाया गया है, माइनस को डिविजिबल लगाया गया, तो 100 का डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद से फिर प्लस 100, तो प्लस को क्या लगाया गया, गुना,
प्लस का यानी गुना किया गया है 100। उसके बाद से यहाँ पे प्लस क्या किया गया है, एक बार पुनः इसे चेक करते हैं बना के। तो आइए इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए यही लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे 100 को किया गया है गुना का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100 भागा का दिया हुआ है, तो भागा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 50 से, उसके बाद से फिर भागा का देना है 100 से, उसके बाद माइनस करना है 100, उसके बाद प्लस करना है 75। तो यहाँ पे देख लेते हैं 100 गुना 50/100, उसके बाद से फिर -100 और प्लस 75, तो 1/2 कट जाएगा इसमें तो, और फिर ये कट जाएगा 50 से, तो 50 और 75 हो जाएगा 125। 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पे सी नंबर विकल्प 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 99 नंबर प्रश्न पूछी गई है। हम हिंदी वाला प्रश्न देख ले रहे हैं। 99 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि सभी नदी जो हैं, जितने भी नदी हैं वो तालाब है, और कुछ झरने जो हैं वो तालाब हैं। झरना का कुछ हिस्सा जो है वो तालाब है। तो कुछ झरने नदी है, कुछ झरने नदी से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ झरने समुद्र है। तो समुद्र का तो यहाँ कोई डिस्कस ही नहीं हुआ है, और कोई समुद्र जो है यहाँ पे एक बार पुनः डायग्राम बनाते हैं। सभी नदी जो है वो तालाब हैं, सभी नदी तालाब हैं, कुछ झरने जो हैं वो तालाब हैं, और सभी तालाब जो हैं, जितने भी तालाब हैं वो सभी तालाब समुद्र की श्रेणी में आ जाती है। विकल्प देखते हैं कि कुछ झरने नदी है, कुछ झरने नदी से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ झरने जो हैं समुद्र हैं, कुछ झरने समुद्र हैं, बिल्कुल इसमें ये हिस्सा आ रहा है झरना और समुद्र का। तो यहाँ पे विकल्प 2 सही होना चाहिए। कोई समुद्र झरना नहीं है, कोई समुद्र जो है वो झरना नहीं है। सभी तालाब नदी है, जितने भी तालाब है नदी है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होना चाहिए कि सभी जो हैं, यहाँ पे नीचे से 3 और 4 जो हैं वो अनुसरण करता है, सिर्फ विकल्प 3 और 4 जो हैं वो अनुसरण करता है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी इसे बनाने का प्रयास करेंगे और अपना मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में कि प्रश्न का उत्तर इसमें क्या होगा। और यही 50 प्रश्न का डिस्कस करना था रीजनिंग का। आगे मैथ वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे 50 क्वेश्चन की। तो वीडियो तब तक देखें और एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार रिकॉल कर लें, और इसी टाइप के प्रश्न जो हैं वो पूछी जा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।